ओम नमो नारायणाय। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं आनंदित होंगे। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कि भक्ति क्या है, किसे कहते हैं भक्ति। क्या हम भी भक्त कहने योग्य हैं? क्या हम भी भक्ति कर रहे हैं, या जो हम कर रहे हैं क्या वो सचमुच भक्ति है या नहीं है? भक्ति क्या है? भक्ति परमात्मा को उपलब्ध होने का सबसे सरलतम मार्ग है, जिस मार्ग का सभी अधिकारी हैं, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बाल हो या वृद्ध हो, कोई भी हो, सभी समान रूप में अधिकारी हैं। ज़्यादातर आपने सुना होगा कि ये बहुत अच्छे भक्त हैं, ये उच्च कोटि के भक्त हैं, ये भागवत हैं। हम किस बेस पर बोलते हैं कि वो भक्त हैं, या हम खुद को कैसे बताते हैं कि हम बाके बिहारी जी के भक्त हैं, या भोले जी के भक्त हैं, या माता रानी के भक्त हैं? हम किस आधार पर बोलते हैं कि हम भक्त हैं? क्या हमें भक्ति का सही अर्थ पता है? क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए या किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए अगर हम उस कार्य को, उस मार्ग को सही ढंग से यथोचित प्रकार नहीं जानते, उसके विधि विधान को, उसके नियमों को नहीं जानते, तो हमें जो प्राप्त होना चाहिए, जो सही फल प्राप्त होना चाहिए, वो प्राप्त नहीं हो पाता, या जो हमें चाहिए होता वो हमें नहीं मिलता। चाहे वो आत्मानंद की बात हो, चाहे सांसारिक सुखों की बात हो। किसी भी कार्य को करने के लिए उसके विषय में सही जानकारी आवश्यक है। उसको से कई लोगों को तो हमने देखा हुआ है कि एक दूसरे के पीछे लग के कि वो ऐसा कर रहे हैं, उनके साथ ऐसा घटित हुआ है, तो हम उसी के पीछे चल पड़ते हैं कि हम भी यही करेंगे और ये सही है, ऐसा हम विचार करते हैं। और हम ये जानने की आवश्यकता ही नहीं समझते कि जो हम करने जा रहे हैं वो सही भी है या नहीं, कहीं वो गलत तो नहीं है। ये हम विचार ही नहीं करते। आप लोगों ने अनुभव किया होगा, आजकल भक्ति की एक लहर सी चली हुई है। बहुत सारे देवी देवता और मंदिर निर्माण, देवी देवताओं की प्रतिस्थापना, कथा सत्संग, आप देखते होंगे बहुत बड़े बड़े मंच बने हुए हैं, लाखों लोगों की भीड़ है, हजारों लोगों की भीड़ है। ऐसा लगता है कि वाह, हमारे भारत भूमि में को, चाहे विश्व में कहीं भी कथा हो रही हो, अगर आप यूट्यूब से, टीवी में कहीं भी देखते हैं तो ऐसा लगता है कि देखो कितना आनंद है, कितने भक्त हैं, कथा में रो रहे हैं, भाव से अश्रु निकल रहे हैं। लेकिन कथा पंडाल से बाहर जाते ही उनकी भक्ति कहाँ जाती है? घर में प्रवेश करते ही उनकी वो भावना कहाँ जाती है? कथा सुनने जाते हैं, रामचरितमानस के आपने देखा होगा, हमारे भारतवर्ष में बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो रामचरितमानस को बहुत मानते हैं, नित्य पाठ भी करते हैं। कई ऐसे भक्त देखे होंगे आपने जो कथा संग में जाते हैं और भरत चरित्र आते हैं, इतने भाव से सुनते हैं, रोने लग जाते हैं कि भरत जैसा भाई नहीं है। लेकिन आप उनके घर जाकर देखेंगे, वो घर वापिस आते ही आपको पता चलेगा कि वो अपने भाई के ऊपर ही दोषारोपण करते हैं, अपने भाई से लड़ाई करते हैं धन के लिए। तो ये कैसी भक्ति है जो केवल कथा पंडाल तक ही सीमित है और वहीं तक हमारे भावनाओं को निचोड़ रहा है, हमारे भाव में उतर रहा है, और पंडाल से निकलते ही हमारी भावना जा कहाँ रही है? एक छोटा सा मेरे जीवन का अनुभव मैं आप सभी को शेयर करना चाहूँगी। एक बार एक भक्त थे, हमने सत्संग में कहा था कि कोई रामचरितमानस या राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा किसी भी इच्छा से अगर अपने घर में स्थापना करते हैं या कथा करवाते हैं
तो उनकी जो भावना है, जो उनका मंतव्य है, जो उनकी इच्छा है, वो अवश्य ही पूर्ण होती है। और यह सब आप सभी को भी विदित है कि श्रीमद् भागवत और श्री रामचरितमानस, जिनके घर में भी नित्य प्रति पाठ होता है, या जो कथा करवाते हैं, जो सत्संग करवाते हैं, जो नित्य श्रवण भी करते हैं श्रद्धापूर्वक, उनकी मनोवांछित फल उनको अवश्य ही मिलती है। लेकिन एक व्यक्ति आए, उन्होंने हमें बोला कि दीदी जी, हमने कथा भी करवाई, हमारे घर में नित्य पाठ भी होता है, लेकिन हमें फल नहीं मिल रहा। हमने कहा कि नित्य पाठ कितने दिनों से चल रहा है? उन्होंने कहा 3-4 साल से लगातार हमारे घर में पाठ चल रहा है। तो हम भी थोड़ा चकित हुए कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि जिसके घर में नित्य पाठ हो रहा हो श्री रामचरितमानस जी का, वो किसी भी तरीके से मतलब उनकी मनोवांछित इच्छा प्राप्त कैसे नहीं हो रही। हम भी थोड़े अचरज में हुए। हमने कहा कि अगर आप बुरा ना माने, अगर बता सकते हो तो आप बताइए हमें कि ऐसी आपकी कौन सी इच्छा है कि भाई परमात्मा सुन नहीं रहे हैं, या कोई त्रुटि हो रही हो आपसे जिसके कारण आपकी मनोवांछित इच्छा आपको मिल नहीं रही हो। हम भी प्रार्थना करेंगे ईश्वर से। उन्होंने कहा कि मैंने अपने भाई के नाम पे केस किया हुआ है जमीन को लेकर, सो मैं चाहता हूँ कि मैं जीत जाऊं, और मेरे भाई को घर से भी मैं निकालना चाहता हूँ। तो हमने कहा कि ये इच्छा आपकी कभी पूरी नहीं करेंगे श्री राम जी। आप चाहे 10 वर्षों तक श्री रामचरितमानस का पाठ करिए, लेकिन आपको फल नहीं मिलेगा। अब मानस का पाठ करते हुए, आप श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करते हुए, भागवत का पाठ करते हुए सीख क्या रहे हैं, अपने जीवन में उतार क्या रहे हैं? केवल पाठ मात्र से भी कभी सिद्धि नहीं मिलती। केवल पाठ मात्र से आपको जीवन की इच्छाएं पूरी नहीं होती। जब हम पाठ करते हैं, उसमें जो बताई गई चीजें हैं, जो सारांश है, उसको अपने जीवन में उतारते हैं, तो हमारे साथ अच्छी चीजें घटित होती हैं, हमारी मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण होती हैं। पढ़ आप भरत चरित रहे हो और भगवान से, मानस से ये मांग रहे हो कि मेरे भाई के साथ केस जो चल रहा है उसमें मैं जीत जाऊं, उसे घर से निकाल दूं, उसके साथ ये बुरा हो जाए, उसके साथ वो बुरा हो जाए, तो आपको लगता है कि परमात्मा आपको बख्शेंगे या फिर आपकी इच्छा पूरी भी करेंगे? हम म्लेच्छ विद्याओं के सहारे से आप करवा सकते हैं, कर सकते हैं, ये एक बहुत दूसरी बात है। लेकिन जहाँ भक्ति की बात है, जहाँ मानस की बात है, जहाँ श्रीमद् भागवत की बात है, वहाँ पे आपकी ये इच्छा पूर्ण नहीं होगी, न परमात्मा करेंगे कभी। क्योंकि भागवत को पढ़ते हुए भी, मानस को पढ़ते हुए भी, सदग्रंथों को पढ़ते हुए भी अगर आपके जो कुविचार हैं वो नहीं बदले हैं, तो आपके हृदय में परमात्मा की भक्ति कैसे जागृत होगी? और जब तक भक्ति नहीं आएगी, वो सुनेंगे कैसे? भगवान भक्त के पीछे पीछे भागते हैं, और ये बात सत्य है। लेकिन एक बार भक्ति करके तो देखिए, लेकिन शर्त इतनी है कि सच्ची भक्ति करके देखिए। हम में से कईयों को तो यही नहीं पता कि भक्ति है क्या, कैसी होती है भक्ति। हम बस एक होड़ पे लगे हुए हैं कि ये चीज करने से ऐसा होता है तो हम भी करेंगे। हम सत्य को जांचने की, परखने की बात ही नहीं करते, हमारे मन में विचार ही नहीं आता। एक बार सदग्रंथों को उठाइए तो पढ़िए, विचार तो कीजिए कि जो आप कर रहे हो सच में भक्ति है क्या? क्या आप जो कर रहे हैं वो सच में भक्ति है, या कुछ और है, या केवल एक ढोंग है? आगे इस विषय में चर्चा हम और वीडियोस में करते रहेंगे। श्री रामचरितमानस से हम नवधा भक्ति के विषय में भी जानेंगे। आगे वीडियोस में हम भक्ति के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि इस विषय पे चर्चा होना आवश्यक है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं आनंदित होंगे। ओम नमो नारायण।